हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। इससे पहले जो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन ए प्लेन वो डिस्कस कर चुके। नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, और इसके अंदर जो सबसे पहली चीज है वो है क्या? फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं? हालांकि हो सकता है आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, उसके बाद हम इनर्शिया भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ये भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली चीज क्या है? फोर्स किसे कहते हैं? क्योंकि किसी चीज को यहाँ पे हमें मोशन में लाना है या मोशन से रेस्ट में लाना है, ठीक है, तो ये सारी चीजें फोर्स के ऊपर डिपेंड करेंगी कि किसी भी चीज को हम धक्का लगाएंगे तो धक्का लगाएंगे तो वो क्या है? फोर्स है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मान लो कोई भी ग्राउंड सरफेस है और यहां पे कोई भी चीज रखी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, सपोज बुक ही है, ठीक है। अब ये बुक अपने आप यहां से तो यहाँ पे आएगी नहीं, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस बॉडी को क्या करना पड़ेगा? धक्का लगाना पड़ेगा, और धक्का लगा करके ये बॉडी ए पॉइंट से कहां आएगी? बी पॉइंट पे आएगी, ठीक है। तो इस बुक को हमने क्या किया? धक्का लगाया, धक्का लगा करके बॉडी यहाँ आ गई, बट अपने आप तो आएगी नहीं। तो अपने आप नहीं आई तो ये इन बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि अपने आप बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तो उसे तो हम इनर्शिया कहते हैं। बट यहाँ मैंने फोर्स लिखा है, तो फोर्स क्या है? पुश और पुल, ठीक है। इस बॉडी को खींचूं मैं तो भी ये मोशन में आ जाएगी, धक्का दूंगा तो भी मोशन में आ जाएगी। तो फोर्स क्या हुई? पुश और पुल। जो किसी भी पुश और पुल क्या हुआ, तो किसी भी बॉडी को किसके अंदर लेके आएगी? उसकी रेस्ट जो स्टेट है, रेस्ट है तो मोशन में ले आएगी, मोशन है तो रेस्ट में ले आएगी। मीन्स ये बॉडी है, इसको मैं यहां से छोड़ दूं तो कहां गई? है नीचे गई, बट अभी मेरे हाथ में आकर के रुक गई ना, तो मैंने फोर्स लगाई, मैंने क्या लगाई? यहाँ पे फोर्स लगाई, तो ये बॉडी किस में आएगी? मोशन से थी तो मोशन में थी तो किस में आ गई? रेस्ट में आ गई। रेस्ट में थी तो मैंने धक्का लगाया तो किस में आ गई? मोशन में आ गई, ठीक है। तो ये है, तो फोर्स क्या है? द पुश और पुल, द पुश और पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट, state of body either is at rest or in motion in a straight line, ठीक है। जो बॉडी की जो स्टेट को चेंज कर दे, रेस्ट में है तो मोशन में ले आए और मोशन में है तो किस में ले आए? रेस्ट में ले आए, हम उसे क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। किसी भी चीज को हम धक्का लगाएं, या ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो सीधी लाइन के अंदर हम जा रहे हैं, ठीक है, साइकिल से हम ट्रेवल कर रहे हैं तो हमें मुड़ना है, तो हम हैंडल को क्या करेंगे? मोड़ देंगे इस तरह से। तो जो सीधी लाइन के अंदर बॉडी जा रही है तो भी हम उसको क्या करेंगे? फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन को क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ठीक है, और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ बॉडी, डायरेक्शन ऑफ बॉडी मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। ये क्या हुई? फोर्स हुई, ठीक है। क्या हुई? फोर्स हुई। जब किसी बॉडी को हम पुश करें या पुल करें या डायरेक्शन चेंज करें, तो तीनों स्टेट के अंदर हम बॉडी के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। फॉर्मूला क्या होता है? हालांकि थोड़ा बहुत आप जानते भी हैं, ठीक है। जैसे F इज इक्वल टू, हालांकि न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर हम इसको प्रूव करेंगे, पर थोड़ा सा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं कि आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। ए क्या है? एक्सलरेशन, और ए होता है क्या अपना? डीवी बाई डी टी। तो यहां से अरिस्टोटल फाल्सी ने
ठीक है, ये कहा कि किसी भी बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होने के लिए किसकी जरूरत है? फोर्स की जरूरत है। हालांकि इस बात को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया था, ठीक है, बट उसने ये कहा एक्सटर्नल फोर्स इज नेसेसरी टू कीप द बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल फाल्सी an external force is necessary to keep the body in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन के लिए कांस्टेंट फोर्स मींस एक फोर्स की जरूरत है, लगातार एक फोर्स देनी पड़ेगी हमें, किसके लिए? बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन के लिए। कैसे? उसने तो ये बात कैसे कही? आप साइकिल चला रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, लगातार आपको क्या करनी पड़ रही है? पेडलिंग करनी पड़ रही है, ठीक है। आप किस में हैं? यूनिफॉर्म मोशन में। लगातार आप पेडलिंग करते जा रहे हैं, ठीक है। किस में है? यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर क्या होता है? वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। यूनिफॉर्म मोशन के अंदर, इन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा? वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आता है? 0। एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स क्या है? F बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। ये भी क्या हो गई? 0, ठीक है। तो ये तो फ्रिक्शन को लेकर के चला था। क्या लेकर के चला था? फ्रिक्शन को लेकर के चला था, क्योंकि फ्रिक्शन है। हालांकि फ्रिक्शन हम अगले चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। ये तो फ्रिक्शन को लेकर चला कि फ्रिक्शन के कारण हमें क्या लगानी पड़ रही है? कांस्टेंट फोर्स लगानी पड़ रही है। बट यहां फार्मूले के अंदर हम जाएं, ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन 0 हो गया, एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स भी 0 हो गई। तो गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया कि ये बात सही नहीं है, ठीक है। तो गैलीलियो ने ये कहा कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए कोई फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसने कुछ एक एक्सपेरिमेंट भी किए। कैसे? तो अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, यहां से इस बात को, ठीक है, इस बात के अकॉर्डिंग टू गैलीलियो, इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, कोई फ्रिक्शन यदि नहीं है, देन there is no force required to keep the body in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आने के लिए किसी फोर्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। गैलीलियो ने ये कहा, ठीक है। तो यहां से आपको थोड़ा बहुत समझ आया होगा, और थोड़ा बहुत क्या वजह से ये चीजें पढ़ी हुई है आपने, हम आगे लेके जाएंगे, उसके अंदर लॉज ऑफ मोशन के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। बट यहाँ फिलहाल जो कोई इंट्रोडक्शन हम ले रहे हैं छोटा बहुत, तो फोर्स क्या है? फोर्स क्या? पुश और पुल। किसी चीज को धक्का देना, या धक्का दे करके हम रेस्ट में, कोई बॉडी है तो उसको किस में लेके आ जाएंगे? मोशन में लेके आएंगे। और कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको हम क्या? रोक करके, धक्का दे करके किस में ले आएंगे? रेस्ट में ले आएंगे। या कोई चीज सीधी चल रही है तो उसको धक्का दे करके हम किस में? उसकी डायरेक्शन को क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे, ठीक है। तो अरिस्टोटल फाल्सी ने ये कहा और गैलीलियो ने ये कहा, ये चीजें मैंने लिखी, तो इसको आप क्या कर लेंगे? नोट कर लेंगे यहां से वीडियो को पॉज करके। अब गैलीलियो ने कुछ एक एक्सपेरिमेंट दिए, ठीक है। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट दी। गैलीलियो ने ये माना कि फ्रिक्शन है ही नहीं इनिशियली। गैलीलियो ने क्या कहा? गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट ये दिया, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट। गैलीलियो गैलीली, इसका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली, ठीक है। उसने ये कहा कि एक मार्बल ले लिया,
ठीक है, मार्बल मतलब कांच की गोली जो को आप कहते हैं। यहां पे एक इंक्लाइंड प्लेन लिया, ये ग्राउंड सरफेस है, ठीक है, और ये स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है, मींस देयर इज नो फ्रिक्शन। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये मान के चलेंगे हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर कि कोई फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस यूनिट के अंदर ये थर्ड यूनिट है आपकी, ये मान के चलते हैं। थर्ड यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं आपके, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। तो पहले इसके अंदर हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। यहां से उसने एक मार्बल लिया, कांच की गोली, h हाइट ले ली, ठीक है। अब आप जानते हैं, खुद करके देख लेना, इस मार्बल को, कांच की गोली को मैं ऐसे ड्रॉप कर दूं, नीचे आएगी, नीचे आएगी और नीचे आ गई। यहां पे क्या यहां पे आके रुक जाएगी? नहीं, आगे जाएगी, आगे जाएगी। अब यहां पे आके रुक जाएगी क्या? नहीं, ऊपर चढ़ेगी। यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जितनी हाइट से आपने इसको यहां से डाला था उतनी हाइट पे ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो यदि ग्रेविटी नहीं होगी तो ये तो रुकेगी ही नहीं, बट ग्रेविटी है यहाँ पे। तो बॉडी यदि कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वहीं की वहीं पे जाएगी, ठीक है। हाँ, फ्रिक्शन है तो इससे थोड़ी सी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है। अब यदि मान लो हम ऐसा ले लें, दूसरा इंक्लाइंड प्लेन ना लें, यहां से मार्बल डाल लूं मैं, ये नहीं रुकेगी, आगे जाती जाएगी, जाते जाएगी। कब तक जाएगी? जब तक हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी को रोकने के लिए मुझे क्या जरूरत है? एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत है। अपने आप नहीं रुकेगी। कोई बॉडी रेस्ट में है तो अपने आप मोशन में नहीं आएगी, कोई बॉडी मोशन में है तो अपने आप क्या? रेस्ट में नहीं आएगी। उसको गैलीलियो ने कहा इनर्शिया। क्या कहा? इनर्शिया, ठीक है। तो ये तो डायग्राम ही है, सिंपली आप क्या बना लेना। इसकी हेल्प से गैलीलियो ने डेफिनेशन दी किसकी? इनर्शिया की, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है, तो मैं इनर्शिया की डेफिनेशन में यहां से लिखूंगा इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जैसे जड़त्व, ठीक है। जड़ कोई चीज, मीन्स कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अपने आप तो बॉडी कोई मूव कर ही नहीं सकती। तो बॉडी की जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, जो उसकी इनएबिलिटी है, अपने आप रेस्ट से मोशन में नहीं आ सकती, मोशन से रेस्ट में नहीं आ सकती, उसे हम क्या कहेंगे? इनर्शिया कहेंगे, ठीक है। जैसे हो सकता है आपने इसके बारे में पहले भी सुन रखा होगा, ठीक है। तो द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body by virtue the body doesn't change its state of rest or motion or moving or direction, ठीक है। itself is called inertia, ठीक है। ये इनर्शिया मतलब बॉडी अपने आप, इस लाइन का मतलब ये आप समझेंगे कि बॉडी अपने आप ना तो रेस्ट से मोशन में आ सकती है, ना ही मोशन से अपने आप रेस्ट में आ सकती है, और ना ही वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक, ठीक है।
तो किसी भी फोर्स की स्टेट को चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी। ये इनर्शिया है, ठीक है, ये क्या है, इनर्शिया। अब इनर्शिया यहाँ पे कितनी तरह का हो गया, 3 तरह का हो गया। यहाँ पे इनर्शिया आपके पास कितनी तरह का हो गया, 3 तरह का हो गया। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये की ये डेफिनेशन लिख दूंगा, या ये लिख सकते हैं द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इटसेल्फ, या सिंपली ये लिख दो, ठीक है, अपने आप बॉडी जो रेस्ट में है वो मोशन में नहीं आ सकती। द इनएबिलिटी, ये भी लिख सकते हैं, यदि ये डेफिनेशन याद नहीं हो ये भी लिख सकते हो, द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट itself is called inertia of rest। क्या कहेंगे हम उसे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बॉडी यदि रेस्ट में है तो वो किस में रहेगी, रेस्ट में ही रहेगी। अपने आप वो किस में नहीं आ सकती, मोशन में नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से आप समझेंगे, जैसे मान लो आप जैसे बस के अंदर खड़े हैं, ठीक है, कुछ जैसे कई बार सीट नहीं मिलती, हम खड़े हो जाते हैं और बस रेस्ट में है। बस किस में है, रेस्ट में। बस एकदम से आगे गई, बस क्या गई, एकदम से आगे गई, सडनली स्टार्ट होती, तो आप कहां गिरेंगे, बताओ आप कहां गिरेंगे, पीछे की साइड। कहां जाएंगे आप, पीछे की साइड, ठीक है। अरे बस खड़ी, बस आगे मूव करी, आप कहां गिरे, पीछे की तरफ। किसके कारण ऐसा हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम ऐसे खड़े हैं और बस जैसे ही आगे की तरफ गई, हमारी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है, पैर है, वो बस के साथ मोशन में आ गए, बट ऊपर के हिस्सा जो किस में रहना चाहेगा, वो तो मोशन में रहना चाहिए, सॉरी रेस्ट में रहना चाहेगा, और हम कहां गिरेंगे, पीछे की तरफ, ठीक है। ऐसे ही मान लो एक हॉर्स राइडर है, घोड़े के ऊपर बैठा है और घोड़ा एकदम से आगे जाता है, तो राइडर कहां गिरता है, पीछे की तरफ गिरता है। तो हिस्सा किसके कारण हुआ, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण हुआ, ठीक है। तो व्हेन ए बस suddenly start, the passengers in the bus fall backward, पीछे की तरफ, due to inertia of rest। इसके कारण ऐसा होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होगा। कैसे समझ सकते हैं, इसके अंदर एक लाइन और जोड़ना चाहो तो ये जोड़ सकते हैं कि जैसे ही बस सडनली स्टार्ट करती है, हमारी बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो किस में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, किसके साथ, बस के साथ, बट ऊपर वाला हिस्सा किस में रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, तो हम कहां गिरेंगे, पीछे, ठीक है। इट हैपन्स so because when bus suddenly start, the lower part of body comes in motion with the bus, but upper part of body wants to remain at rest, so passengers fall backward। ठीक है, इसको आप लिख लें कि जो पैसेंजर्स पीछे की तरफ क्यों गिरे, ऐसा इसलिए हुआ, ठीक है।
ऐसा इसलिए हुआ कि पैसेंजर्स पीछे की तरफ क्यों गिरे। दूसरा एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हैं, सेम टू सेम लिखेंगे। When a horse suddenly starts, the rider fall backward. The rider fall backward due to inertia of rest. ठीक है, दूसरा लिख लेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप लिख लेंगे, when a horse suddenly starts, the rider falls backward, पीछे की तरफ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, समझ गए हम? ये ऐसा इसलिए हुआ। तीसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं। कोई भी गीला कपड़ा लो, जैसे कपड़े धो करके हम सुखाते हैं, तो सुखाने से पहले कपड़ों को जर्क करते हैं, झटका लगाते हैं, तो पानी की बूंदें क्या हो जाती हैं, अलग अलग हो जाती है। ठीक है, व्हेन ए वेट क्लॉथ सडनली जर्क्स, द वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स आउट। वेट क्लॉथ सडनली जर्क्स, झटका लगाया जाता है, द वाटर ड्रॉपलेट्स कम्स आउट, बाहर निकलती है, अलग हो जाती है। इसके कारण ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा होता है। ठीक है, कोई भी दरी को या तकिए को, पिलो को मतलब हम पीटते हैं लकड़ी से, छड़ी से, तो वहां पे डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, तो वैसे वो भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और उसके क्या है एग्जाम्पल्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और उसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट आप अच्छे से समझ गए होंगे। तीसरी अगली चीज बढ़ते हैं हम, ध्यान से समझना, थोड़ा सा चेंज करूंगा। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। सेकंड क्या हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसमें क्या लिखेंगे, सेम टू सेम, इट्स स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है, इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। ऐसा हुआ। इसको क्या समझ सकते हैं, इस में क्या समझ सकते हैं, इस एग्जाम्पल के अंदर, जैसे ही मान लो कोई बस, ठीक है, तेजी से जा रही है, ब्रेक लगा दिए ड्राइवर ने, सडनली ब्रेक लगा दिए, हम कहाँ गिरेंगे, फॉरवर्ड। कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ, क्योंकि जैसे ही उसने ब्रेक लगाए तो बस किस में आएगी, रेस्ट में आएगी। तो हमारे नीचे वाला हिस्सा किस में आ जाएगा, पैर किस में आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी वांट्स टू रिमेन इन मोशन। तो हम कहाँ गिरेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर गिरेंगे। ठीक है, या आप ये भी समझ सकते हैं कि चलती बस से कूद जाएं हम, ठीक है, चलती बस से जंप कर जाएं, तो क्या ऐसे कैसे खड़े रह पाएंगे, क्या नहीं, क्या गिरे, कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। तो इसलिए चलती बस से, बस मान लो धीरे हो गई, तो कईयों को आदत होती है कि धीरे होते ही उससे क्या कर जाते हैं, जंप कर जाते हैं। तो जैसे ही वो जंप करते हैं तो बस के साथ साथ क्या करते हैं, थोड़ा सा दौड़ते हैं, भागते हैं। ठीक है, तो एडवाइस करा जाता है यदि आप जंप करो तो थोड़ी सी दूर तक दौड़ दो और फिर धीरे धीरे किस में आ जाओ, रेस्ट में आ जाओ। ऐसे ही मान लो कोई एथलीट है, रेसर है, वो अपनी रेस कंप्लीट करता है, तो रेस कंप्लीट करते ही वहीं के वहीं नहीं रुकता, वो थोड़ी देर तक और थोड़ी दूर तक और थोड़ा धीरे धीरे दौड़ता रहता है। ठीक है, नहीं तो वो क्या होगा, गिर जाएगा। तो ऐसा किस लिए हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण हुआ। तो व्हेन ए मूविंग बस, when a moving bus suddenly
स्टॉप, ठीक है, सडनली रुकती है ब्रेक अप्लाई करने से, तो पैसेंजर्स इन द बस फॉल फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है, समझ गए। बाकी इसमें ये बात लिख देना, इट हैपन सो बिकॉज व्हेन बस सडनली स्टॉप the lower part of the body comes at rest with the bus, but upper part of body wants to remain in motion, so the passengers fall forward, ऐसा, ठीक है, बिल्कुल जस्ट उसका क्या है, उल्टा है। इसमें क्या लिख सकते हो, when a moving horse suddenly stops, the rider falls forward, ठीक है। जैसे फिल्मों में आप देखते होंगे कि घोड़ा एकदम से रुक गया या वो गिर गया, तो जो राइडर है उसके ऊपर वो भी कहाँ, उससे आगे जा करके रुकता है, ठीक है। बाइक चला रहे हो आप, बाइक को एकदम से ब्रेक अप्लाई करें, आपने बैलेंस नहीं बनाया तो आप कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। वो ऐसा किस लिए हुआ, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा हुआ, इसके कारण हुआ, इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन आप समझे एग्जाम्पल के साथ कि जैसे कोई बस है तेजी से चल रही है और ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, ठीक है, ड्राइवर ने एकदम से ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो जो पैसेंजर्स है वो कहाँ गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। साउथ की फिल्म में देखते होंगे, एकदम से ब्रेक अप्लाई करे, रोक दी, और जो पैसेंजर्स है वो आगे वाले शीशे से क्या बाहर, आगे वाले शीशे से क्या बाहर, ऐसा भी नहीं होता, ठीक है, बट हम कहां गिरेंगे, आगे की तरफ गिरेंगे। तो ये है हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन, इसको आप नोट कर लेंगे। ठीक है, और थर्ड चीज है हमारी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। inertia of direction, the inability of a body to change its direction moving in a straight line itself is called inertia of direction। एग्जाम्पल क्या लिख लेंगे, कोई बॉडी जैसे सीधी जा रही है, अपने आप तो मुड़ नहीं सकती ना, हमें तो कार का स्टीयरिंग घुमाना पड़ेगा, ठीक है, हमारी साइकिल का हैंडल मोड़ना पड़ेगा, मोटरसाइकिल का हैंडल मोड़ना पड़ेगा, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है। क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो जैसे ही मान लो बस के अंदर बैठे हैं, बस के अंदर साइड में बैठे हैं, तो हम इधर और उधर हो जाते हैं, जैसे वो क्या करता है, डायरेक्शन को चेंज करता है। और यदि मान लो सपोर्ट ना हो साइड में, तो हम कहाँ गिरेंगे, बाहर की तरफ गिरेंगे। गेट के ऊपर खड़े हुए एकदम से मोड़ दी तो कहाँ जाओगे आप, बाहर की तरफ जाओगे, तो आप कहाँ गिरोगे, आउटसाइड। कहाँ गिरेंगे, आउटसाइड। व्हेन ए मूविंग बस सडनली टर्न्स, the passengers fall outward, इधर की तरफ आउटवर्ड। यदि सपोर्ट नहीं होगी तो, और है तो मतलब हम उसी के चिपक के रह जाते हैं। तो ये है हमारा क्या, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ऐसा किसके किसके लिए हुआ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के लिए हुआ, ठीक है ना। तो जैसे ही मान लो टर्न होता है, सीधी लाइन के अंदर जा रहा, कोई दिक्कत ही नहीं, एकदम से टर्न कर गया, कहाँ, बाहर की तरफ हम गिरेंगे। तो यहाँ पे इस के अंदर हमारी तीन चीजें हुई। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया तीन तरह का है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन,
ठीक है। हालांकि ये सिंपल चीजें हैं, ये पढ़ी हुई हैं, बट यहाँ पे टॉपिक दे रखा है हमारा इनर्शिया, तो इनर्शिया मैंने यहाँ इस वीडियो के अंदर खत्म कर दिया है। ये आप पूरा का पूरा क्या इसको देख करके और नोट्स बना लेंगे। हालांकि इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन बनता नहीं है कि भाई कंपटीशन के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, बट ये आगे चीजें काम आएंगी कि भाई लॉज ऑफ मोशन के अंदर हम जब पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूटन जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ क्या है, इनर्शिया है। तो इनर्शिया ही नहीं पता होगा तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे कह सकते हैं, तो वहां पे ये बात यूज होगी। तो इस वीडियो के अंदर आप ये ध्यान रखेंगे, आपने इनर्शिया पढ़ लिया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ये तीनों चीजें आप क्या नोट कर लेंगे। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर मैंने इनर्शिया कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम न्यूटन के लॉज पे चलेंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिर लीनियर मोमेंटम और न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ। तो ये आप इसका लॉज ऑफ मोशन का जो पहला चैप्टर है हमारा, इसके अंदर 2 चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। इस यूनिट के अंदर 3rd यूनिट है ये हमारी, ये एक्सेलरोड है, तो चैप्टर नंबर 5 दे रखा है इसमें लॉज ऑफ मोशन का। ओके, थैंक यू।